हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। आज दिनांक 7 जुलाई 2024 को समाजवादी पार्टी कार्यालय बहेड़ी पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण पखवाड़े के अंतर्गत वृक्ष लगाए गए और धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश महासचिव एवं बहेड़ी विधायक माननीय अताउर रहमान ने समस्त कार्यकर्ताओं व क्षेत्र वासियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर पेड़ लगाना है और आम जनों को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कदम देश व समाज के हित में सराहनीय रूप से उठाया है और आने वाली पीढ़ियां के लिए उम्मीद की एक नई किरण बताते हुए देश इस कदम की ओर सकारात्मक तौर पर देख रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री शिवचरण कश्यप ने कहा कि पूरे सप्ताह हमने वृक्षारोपण किया है और माननीय अताउर रहमान साहब ने कई जिलों में वृक्षारोपण किया और समस्त कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। श्री कश्यप जी ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अग्रिम बधाई दी व मजबूती के साथ समस्त कार्यकर्ताओं को एकजुट व सशक्त रहने की सलाह दी ताकि समाजवादी पार्टी इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन करती रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष माननीय नासिर रजा खान जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी को हर प्रकार के चुनाव में हारने का कार्य किया है, क्योंकि बहेड़ी की जनता व समस्त कार्यकर्ता भाजपा के छलावे और जाति धर्म की राजनीति को अच्छी तरह समझ चुके हैं। इस अवसर पर अंबेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनकर जी ने अपने विचारों में कहा कि समस्त समाज को एक सूत्र में बंध कर रहने की आवश्यकता है, जिससे वास्तविक समाजवाद का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम के इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव जी, जिला उपाध्यक्ष तारिक लिटिल साहब, जिला उपाध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव युद्ध ब्रिगेड सूरजपाल यादव, नगर अध्यक्ष लाइक चांदनी, विधानसभा कोषाध्यक्ष हर स्वरूप मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी बफाउर रहमान साहब, नसीमुर रहमान साहब, सरदार इकबाल सिंह चीमा, सतनाम सिंह, सरदार सतनाम सिंह, चौधरी हरपाल सिंह, सिद्धार्थ शर्मा, गणेश मौर्य, देव कुमार मौर्य, अजयपाल मौर्य, अजयपाल मौर्य, विजेंद्र कुमार मौर्य, नरेश गंगवार, संतोष मौर्य, मुआरिफ, केंद्रपाल गंगवार, नजीब खान, देवदत्त पाल, चंद्रसेन मौर्य, अखलाक नेताजी, चौधरी सुखबीर सिंह, फरीद अंसारी, इमरान रजा, रिजवान शानू, तीरथ श्रीवास्तव, असलम भैया, शकील फास्ट, नावेद खान, लईक उस्मानी, तस्लीम अंसारी, सेना खान, तालिब अंसारी, प्रेमपाल गंगवार, ब्रह्म स्वरूप सागर, प्रेमपाल राठौर, डॉक्टर तेजराम गंगवार, सतीश गंगवार, प्रमोद गंगवार, राकेश गंगवार, आरिफ नेताजी, फैजुल इस्लाम, भूरा भाई, पुष्पेंद्र सिंह, राजेंद्र शर्मा, उमवीर सिंह, अमित सिंह, बारिश खान, डॉक्टर तस्लीम कस्सार, इरशाद प्रधान जी, इकराम बाबू, राशिद कस्सार, नसीर खान, परवेज खान, कमरुद्दीन सैफी, इंतजार अहमद सैफी, लालता प्रसाद कश्यप, मनोज जाटव और कार्यालय प्रभारी इरशाद अहमद नेताजी आदि मौजूद रहे। माननीय हमारे श्रीमान विधायक जी, प्रदेश महासचिव और हमारे बाकी सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग, मैं इस सुनहरे मौके पर ये कहना चाहूंगा कि माननीय विधायक जी, आपका जो जोश और उत्साह है वो हमारे लिए वही काफी है। और जिस हमने इतिहास पढ़ा है, इतिहास में हमने कुछ जो है कहानियां भी पढ़ी हैं। जो राजा मजबूत होता था तो उसके योद्धा भी बहुत ही मजबूत होते थे, और जिसके योद्धा मजबूत होते हैं तो वो अनंत काल तक, अनंत समय तक राज करते
सकता है। मैं श्रीमान जी आपसे कहूंगा कि आप हम सब लोगों पर अपना पंजा बनाए रखें और आगे आपको स्वतंत्र बनाने के लिए हमारी ये पब्लिक आपके लिए तैयार है। और यही नहीं कि हर व्यक्ति एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1-1 हजार और 20-20 हजार वोट खींचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भी परेशान व्यक्ति दूसरे अगर पार्टी में जाता है, वहां पर उसकी नहीं सुनी जाती, तो हम सब लोग उसकी मदद करें, जिससे कि हमें उसकी मदद से उसका फायदा मिलेगा। और जब फायदा मिलेगा तो हम जो है विजेता के ऊपर रास्ता पे हम चलने लगेंगे। मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि हम सभी लोग माननीय श्रीमान अताउर रहमान जी के लिए ऐसा ये विधानसभा 118 में वर्चस्व बना दें, जिससे कि माननीय जी का जो है हौसला बुलंद हो जाए। जय हिंद, जय भारत। तो मैं बताना चाहता हूं, अब हम लोगों का लक्ष्य एक होना चाहिए कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 9 की 9 सीटें जीतें, बरेली से अखिलेश जी को और मजबूत करें, तभी हम सब लोग मजबूत को मिलता है, संघर्ष करने की ताकत मिलती है। और हम माननीय मंत्री जी से राय लेके पूरे जनपद में पार्टी को मजबूत करने का काम करें। आपने देखा बरेली जनपद के 3 लोकसभाओं के क्षेत्रों में बैठा है। आपकी पीलीभीत लोकसभा में ये बहेड़ी लगती है। माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था, अखिलेश जी के सामने जब बात हुई तो बोले हम अपनी विधानसभा तो जीत के दे देंगे आपको, मुख्यमंत्री जी उधर कहीं देंगे। और ये साबित करके दिखा भी दिया कि बहेड़ी विधानसभा किसी से कमजोर नहीं है, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो तो जीते, जिला पंचायत के उपचुनाव हो तो जीते, और पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो बहेड़ी विधानसभा जीत गई। आपने देखा बरेली लोकसभा में पिछली बार गठबंधन के कैंडिडेट भगवत शरण गंगवार जी थे, 3,98,000 वोट पड़े थे। बसपा का गठबंधन था, 98,000 वोट घटा दो तो समाजवादी के 3 लाख वोट थे। और अब की प्रत्याशी को 5,32,000 वोट मिले हैं, 2,32,000 वोट पड़े हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने माननीय अताउर रहमान साहब को बरेली लोकसभा का प्रभारी बनाया। और जिस दिन प्रभारी बने उस दिन से बरेली लोकसभा में एक कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आ गई। ऊर्जा आने का परिणाम ये आया कि हम लोग 2,32,000 वोटों को पिछली बार के चुनाव से बढ़ाने का काम किया। जरा से वोट से रह गए। अगर प्रत्याशी ने थोड़ी मेहनत और करी होती तो प्रवीण सिंह गहलोत साहब भी आज एमपी हुए। आंवला लोकसभा में आपने देखा 1999 में सरदार सिंह के रूप में साइकिल चुनाव निशान जब उन्हें मिला और वहां से एमपी बने थे। 25 साल लगातार हो गए, हम लोग वहां पे अपना एमपी नहीं बना पाए। और अब की पीडीए के माध्यम से पिछली दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित तगड़े जब इकट्ठे हुए तो 25 साल बाद आंवला लोकसभा भी समाजवादी पार्टी भाई 3 घंटे से रोके हुए, बोले हम तैयार होने वाला है। एक मिनट। आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हम सबके चहेते नेता हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 1 जुलाई में उनका जन्मदिन था। 1 जुलाई को मैं लखनऊ में उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ और 1 तारीख से 7 तारीख तक का पखवाड़ा पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है।
और मैं सबसे पहले आप सबको आदरणीय अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कितना फर्क है नेताओं में, हमारे नेता और दूसरे नेताओं में कितना फर्क है। बताओ, एक ऐसी भी पार्टी है जो जन्मदिन पे पैसे लेती है कि नहीं लेती है? जी। और एक ऐसी पार्टी है समाजवादी पार्टी जो अपने नेता के जन्मदिन पर पेड़ लगाने का काम कर रही है, वृक्ष लगाने का पूरे प्रदेश में काम कर रही है। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने महसूस किया था जब कोरोना चल रहा था और कोरोना काल के अंदर आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से खासतौर से गरीब आदमी जो ऑक्सीजन नहीं खरीद सकता था, बहुत महंगी ऑक्सीजन थी, बड़े लोग तो महंगी ऑक्सीजन खरीद कर अपनी जान बचा गए, लेकिन गरीब आदमी ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के मर गया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं इस मौके पर उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा न करे, ईश्वर न करे कि फिर से कोरोना फैले। और उससे पहले ही हमारे नेता ने इंतजाम कर दिया कि पीपल, नीम और बरगद जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती हैं, इन 3 पेड़ों को पौधों को लगाने के लिए कह दिया, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुदरती ऑक्सीजन इतनी पैदा हो जाए कि हमारे गरीबों को उसका लाभ मिल सके। साथियों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहेड़ी के लोगों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग जीते हैं। यहाँ जो लोग हम बैठे हैं, कुछ और लोग भी इनमें रह गए हैं क्योंकि आज रात से बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद भी हमारे सारे साथी, चाहे जिस धर्म जिस जाति के हों, सब लोग बहुत मेहनत से लगे रहते हैं और बड़ी ईमानदारी से अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। मैं आप सबको का धन्यवाद करूंगा कि ऐसी बारिश में आप सब लोग आए। भले ही आप पार्टी के काम के साथ साथ, नासिर भाई ने बताया होगा कि आज भोजन भी है। मैं अपने जिला अध्यक्ष जी का और इनके साथ में आए हुए हमारे साथी सूरज यादव जी, अशोक यादव जी और भी जो साथी आए हैं, इन सब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसी बारिश में